भाजपा मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, एंट्री टैक्स और पंचायती राज चुनाव को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोलन के चेस्टर हिल भूमि प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के सिंगल जज से कराने की मांग करते हुए कहा कि इससे पूरे मामले की निष्पक्ष जांच संभव हो सकेगी। रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में चुप्पी साधे हुए है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यवाहक मुख्य सचिव को स्वयं सामने आकर सफाई देना पड़ा, जो प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रही है। एंट्री टैक्स के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि 5 सीटर वाहनों पर टैक्स लगाकर आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है। इससे व्यापार, पर्यटन और परिवहन क्षेत्र प्रभावित होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस निर्णय से महंगाई बढ़ेगी और लोगों में भ्रम की स्थिति बनी है। पंचायती राज चुनाव को लेकर भी उन्होंने सरकार पर धांधली की तैयारी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रोस्टर में बदलाव के लिए दिए गए अधिकार संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है, इससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा कि बढ़ते कर्ज और राजस्व घाटे के बीच सरकार विकास के मुद्दों पर गंभीर नहीं है। अंत में उन्होंने बताया कि भाजपा 8 से 11 अप्रैल तक प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करेगी। देखिए, मैंने उस दिन भी प्रेस वार्ता में कहा था, यह सच तो क्या इन अधिकारियों के खिलाफ जांच नहीं कर सकती। इसलिए सरकार ये जो आरोप अधिकारियों पर लगे हैं या अधिकारियों ने दूसरे अधिकारियों पर लगाए हैं, इन सभी आरोपों की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो और जांच में जो दोषी पाए जाए उन पर कड़ी कार्रवाई। फिर देने की क्या जरूरत थी अगर डीसी इस्तेमाल ना करे? उसकी आवश्यकता ही नहीं। इसका मतलब वो इलीगल काम इसलिए किया गया कि कोर्ट में जाकर स्टे ले। आपने अगर ध्यान से सुना होगा, मुख्यमंत्री ने कहा था चुनाव 31 मई 2026 से पहले होंगे, बशर्ते कोई कानूनी अड़चन ना आ जाए। तो एक कानूनी अड़चन पैदा करने के लिए तो ये नोटिफिकेशन है। उसी पर तो मैं कह रहा हूं कि ये सरकार इन चुनाव को लगातार टालने का प्रयास कर। शुरू से अगर आप देखेंगे, चुनाव आयोग से टकराव लेकर हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाकर इस सरकार ने साबित किया है कि ये पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराना नहीं चाहती, उनको टालना चाहती। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसकी घोषणा की है। 8 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच पूरे प्रदेश में ये धरने प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। तो जो निर्णय सरकार ले रही है उसकी भी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। इसके अलावा ये जो बजट सत्र, विशेष रूप से बजट पर हमने बहुत कुछ बोला है, उसको दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं, परंतु मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार ने इस बजट को प्रस्तुत करने में कोई आर्थिक कुशलता नहीं दिखाई, कोई बुद्धिमत्ता नहीं दर्शाई। बजट का आकार तो कम किया ही, विकास के लिए बजट को बड़े न्यूनतम स्तर पर लिया है। जहां हमारी सरकार के अंतिम वर्ष में 29% बजट विकास के लिए था, वहां अब 20% रहेगा। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता है। और कैग ने जो सवाल उठाए हैं वो आपके सामने, आय और व्यय का अंतर बढ़ रहा है और ये अंतर बढ़ना चिंताजनक है। टैक्स लगाने के बावजूद भी, टैक्स बढ़ाने के बावजूद भी टैक्स कलेक्शन कम हो रही है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। या आप टैक्स भी बढ़ा रहे हैं, टैक्स भी नए नए लगा रहे हैं, उसके बावजूद आपकी राजस्व प्राप्तियों में जो वृद्धि होनी चाहिए तो नहीं। 1 लाख करोड़ से ऊपर आपका कर्जा जा चुका है, ये तो कैग में दर्शा दिया गया। वास्तविकता में शायद 1,10,000 करोड़ के लगभग पहुंच। इसलिए इन आंकड़ों के आधार पर मुख्यमंत्री कैसे आत्मनिर्भर हिमाचल का नारा देते हैं, हमारी समझ से परे। और हमारा कहना ये मात्र नारा है, यथार्थ में कुछ है नहीं। हिमाचल के हालात हर दृष्टि से इस सरकार के इसमें बिगड़े। और मैं तो कहूंगा कि हिमाचल सरकार
हर क्षेत्र में पूर्ण रूप से विफल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री के नाते फेल साबित हुए हैं, ऐसा मैं आज प्रेस वार्ता में कहना चाहता हूं।